अच्छा, कभी सोचा है कि पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले मक्का का निगहबान कौन था? आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब की नाकाबिले यकीन कहानी की, जो सिर्फ एक सरदार नहीं थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आने वाले वक्त की बुनियाद रखी। ये जुमला सुनिए, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का अपना एक मालिक है जो इसकी हिफाजत करेगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पूरा फ़लसफ़ा है। एक ऐसा ऐलान जो बताता है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी जानते थे और एक बड़ी ताकत पर उनका ईमान कितना पुख्ता था। यही सोच उनकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। हर अजीम शख्सियत के पीछे एक कहानी होती है ना? तो अब्दुल मुत्तलिब की कहानी शुरू होती है एक यतीम बच्चे से जिसका नाम था शेबा, और वो उस शहर से बहुत दूर थे जिसकी बागडोर एक दिन उनके हाथों में आनी थी। चलिए देखते हैं कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी ने उन्हें आने वाले चैलेंजेस के लिए कैसे तैयार किया। तो उनका असल नाम था शेबा, जिसका मतलब है सफ़ेद बालों वाला। क्यों? क्योंकि पैदाइशी तौर पर उनके बालों में एक सफ़ेद लट थी। ये शायद एक मामूली सी बात लगे, लेकिन उस ज़माने में क़दीम अरब में नाम अक्सर किस्मत का इशारा होते थे, और यही चीज़ उन्हें शुरू से ही दूसरों से अलग करती थी। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस नाम से हम सब उन्हें जानते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, वो दरअसल एक गलत फहमी का नतीजा था। इसका मतलब है अल मुत्तलिब का गुलाम। हुआ यूँ कि जब उनके चचा उन्हें मक्का लाए तो उनके पुराने कपड़ों और हालत को देखकर लोगों ने समझा कि शायद ये उनका गुलाम है। वो नहीं जानते थे कि उनका ताल्लुक बनु हाशिम से है। बस फिर क्या था, ये नाम उनके साथ ऐसा जुड़ा कि मक्का में उनकी इस आजिज़ाना वापसी की एक निशानी बन गया। तो उनका सफ़र देखें ज़रा। 497 ईस्वी में यसरब यानी आज के मदीना में पैदा हुए। यतीमी में अपनी वालदा के पास परवरिश पाई। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उनके चचा अल मुत्तलिब उन्हें मक्का ले आए, और वहाँ आकर इन्होंने ना सिर्फ अपनी ख़ानदानी विरासत हासिल की बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर ऐसी लीडरशिप कायम की कि एक दूर दराज के रिश्तेदार से वो शहर के सबसे ताकतवर लीडर्स में शुमार होने लगे। किसी भी लीडर की मिरास इस बात से बनती है कि वो अपने लोगों के लिए क्या करता है। अब्दुल मुत्तलिब के मामले में एक ऐसा काम था जिसने उन्हें सबसे नुमाया कर दिया और मक्का में उनकी रूहानी हैसियत को हमेशा के लिए मुस्तहकम कर दिया, और वो काम था मुक़द्दस ज़मज़म के कुएं की दोबारा दरियाफ्त। ये कोई आम खदाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ज़मज़म का कुआं सदियों से गुमशुदा था, एक किस्सा बन चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि उन्हें ख्वाबों में इसकी जगह का इशारा मिला है। लोग तो शक कर रहे थे, लेकिन वो डटे रहे, और फिर जब पानी उबल पड़ा तो ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उन्हें ऊपर से मदद हासिल है। इसी वाक़े ने उन्हें मक्का का असल मुहाफ़िज़ बना दी। ज़मज़म के मिलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब पर कुछ अहम जिम्मेदारियां आ गईं। सकाया यानी हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत, और रिफादा यानी उन्हें खाना खिलाने का इंतज़ाम। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं थी, ये रूहानी मेहमान नवाजी थी। इसके साथ साथ वो इंसाफ के लिए एक सालिस भी थे और बनु हाशिम के सरदार भी। तो देखा जाए वो मक्का की समाजी और मजहबी ज़िंदगी के बिल्कुल मरकज़ में थे। और फिर उनके लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान आया, एक ऐसा वाक़या जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। साल था 570 ईस्वी। ये तारीख बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ उस बड़े मुकाबले का साल है जिसने मक्के की किस्मत का फैसला करना था, बल्कि ये पैगंबर इस्लाम की पैदाइश का भी साल है, यानी तारीख का एक टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ मुकाबला दो सोचों के दरमियान था। एक तरफ था अब्राहा, जिसे अपनी फौज और हाथियों पर नाज था, उसका मकसद काबा को गिरा देना। दूसरी तरफ थे अब्दुल मुत्तलिब। जब अब्राहा ने उनके ऊँट कब्जे में ले लिए तो अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सबको हैरान कर गया। उन्होंने सिर्फ अपने ऊँटों की वापसी मांगी और कहा कि मैं अपने माल का मालिक हूँ, लेकिन काबा का अपना एक मालिक है और वही इसकी हिफाजत करें। और फिर वही हुआ जिसका जिक्र सूरह अल-फील में भी है। एक मौजज़ा हुआ, आसमान से परिंदों के झंड उतरे जिन्होंने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। ये तो अब्दुल मुत्तलिब की ईमान की ज़बरदस्त तस्दीक थी। इसने साबित कर दिया कि उनका यकीन बिल्कुल सही था। काबा महफूज रहा और मक्का के मुहाफिज के तौर पर उनकी मिरास हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे अहम किरदार ना किसी मुहाफिज का था, ना किसी सरदार का, बल्कि एक बहुत ही शफीक दादा का था।
جب ان کے بیٹے عبداللہ اور بہو آمنہ کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہ صرف ایک فرض نہیں تھا، یہ گہری محبت کا اظہار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے پوتے سے اتنی محبت کرتے تھے جتنی شاید اپنی اولاد سے بھی نہیں کی، اور انہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ یہ جو نسب ہے یہ بہت گہری بات بتاتا ہے۔ عبد المطلب، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور پھر ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سلسلہ صرف خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ اصل میں لیڈرشپ، ایمان اور حفاظت کی ایک وراثت ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو ملی۔ تو آخر میں عبد المطلب کی زندگی صرف ایک لیڈر کی داستان نہیں ہے، یہ ایک بنیاد رکھنے کی کہانی ہے۔ ان کا انصاف پر قائم رہنا، کعبہ کی حفاظت کرنا اور ان کا مضبوط ایمان، ان سب چیزوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں ان کے پوتے کا مشن پروان چڑھ سکتا تھا۔ وہ صرف ایک دادا نہیں تھے، وہ ایک نئے دور کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ عبد المطلب کی کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے ایک نسل کے کام آنے والی نسل کی قسمت کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ لیڈرشپ، ایمان اور حفاظت جیسے کام وقت کے پردے میں گم نہیں ہوتے، بلکہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا شاید انہوں نے خود بھی کبھی تصور نہ کیا ہو۔